हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका राधा की रसोई में। और आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, कौन बाहर जाने वाला है, और आपको पता ही चल गया होगा। तो बस आज वो समय, आज वो दिन, आज वो मतलब मोमेंट आ ही गया है कि आज बेटी की बिल्कुल तैयारी हो गई है। और ये सारे लगेज सब लोग उठा के नीचे ले आ रहे थे और वो बैठ के बिल्कुल शांत बैठी थी। हमने खाना वाना उसको खिला दिया था कि जल्दी से खा लो। उसके बाद मंदिर में गए, हम बाबा के दर्शन किए और उसको बोला कि बच्चे आप आशीर्वाद लो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, आप सफल हो। और फिर हम लोगों ने उसको टीका लगाया, दही खिलाया, मुँह मीठा किया कि जिस सफ़र के लिए तुम जा रही हो उसमें हम कामयाब हो। और हर एक माँ बाप का यही सपना होता है कि उनका बच्चा हमेशा उनसे आगे चले, कामयाब रहे जीवन में। और वो पैर छूती है। बहुत रोना आ रहा था फ्रेंड्स, लेकिन नहीं रो सकते थे। अगर रो देते तो वो भी और रोने लगती। बेटी को भी हमने टीका लगाया था और बड़ी बेटी मेरी वीडियो शूट कर रही थी। तो ये समय इमोशनल था दोस्तों, इसका बिल्कुल नहीं बोल सकते कि क्या हो रहा था। वो खड़ी होकर रो रही थी और हम इग्नोर कर रहे थे कि नहीं रोना, नहीं रोना है। अगर हम रो दिए तो और वीक हो जाएगी, क्योंकि आज तक इतने छोटे से बड़े तक वो कभी मेरे से अलग नहीं हुई, कभी नहीं अलग हुई। वो हमेशा मेरे साथ रहती, सोती, लड़ना झगड़ना, मतलब एक फ्रेंड्स की तरह हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ कहना सुनना। दोस्तों वो समय मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते। एक माँ के लिए कितना पेनफुल होता है अपने बच्चों से अलग होना। और वो घर के एक एक कोने को देखती है और भगवान के सामने फिर आशीर्वाद लेके हम लोग निकलते हैं उसके नए सफ़र के लिए। उसको हक किया कि नहीं बच्चे मत रो, ठीक हो जाओगी, बस 1 साल की तो बात है। दोस्तों आज हम आप लोग के सामने अगर वो बोल रहे हैं तो मुझे खुद इतना रोना आ रहा है। हर एक कोना जैसे लगता है कि घर का खाली हो गया है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसके बगैर। और हम लोग फिर निकल जाते हैं उसके लिए। मतलब 4 बाग से हम लोग नहीं जाते क्योंकि ट्रैफिक थी और टाइम ओवर हो रहा था। 9:30 बज गए तो 10 बजे की ट्रेन थी। तो हम लोगों ने पीछे से जाना, छोटी लाइन से जाना ज़्यादा सही समझा। फिर पार्सल की तरफ से 1 नंबर पे ही ट्रेन खड़ी थी, ये लगी हुई थी। तो हम लोग को बस स्टेयर्स नहीं उतरने पड़े, तो फटाक से हम लोग पार्सल जिधर उतरते हैं उधर से हम लोगों ने अंदर को पास लिया और फटाफट सामान अटैची रखते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ थी। समर वेकेशन की वजह से काफ़ी भीड़ थी और लगेज भी ज़्यादा था, क्योंकि बेटी जा रही थी। उसके कपड़े, उसके खाने की हर चीज़ों को मुझे उसको देना था कि भाई कहीं वो बाहर की चीज़ें ना खा सके, क्योंकि डॉक्टर ने भी बाहर की मना किया है कि बाहर जितना अवॉइड करे वो ज़्यादा अच्छा है। अभी दवा भी चल रही है उसकी, लेकिन ठीक है। 2 ढाई 3 साल बच्चे ने बहुत सफ़र किया। अब उसके अच्छे दिन, मतलब वो अपने सफ़र को, अपनी उड़ान को उड़ने जा रही है। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि जिस सफ़र को निकली है वो कामयाबी उसके कदम चूमे। बाबा उस पर हमेशा अपनी कृपा बना रहे, क्योंकि बहुत चीज़ों को उसने सफ़र करके आज इस मुकाम को पाने के लिए अपने आप को काबिल बनाया है। तो बस मेरी हमेशा आशीर्वाद है कि मेरे बच्चे हमेशा कामयाबी को चूमे, कामयाब हों और जो वो चाहे हैं वो हासिल कर ले। और एक माँ बाप का यही एक सपना होता है कि उनका बच्चा जो वो नहीं किए उससे ज़्यादा करे, हर एक मुकाम तक वो पहुँचे। और बहुत भीड़ थी ट्रेन में। हम लोगों ने 3 टिकट कराया था, लेकिन 1.5 टिकट ही कंफर्म हो पाया था, बहुत मुश्किल से। और बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन मजबूरी था, कुछ कर नहीं सकते हैं। और बेटी मेरी बड़ी वाली वो उसको इग्नोर कर रही थी, हंसा रही थी कि भाई थोड़ी सी ठीक है, जो है उसको तो फेस करना है। कब तक हम अपनी चीज़ों के लिए हम उसकी उड़ान को रोक सकते? कभी ना कभी तो उसको बाहर जाना था। और ये अवनीश बच्चा मेरा बहुत इसने हेल्प किया है। और मतलब हर सफ़र में इसने हम सबका साथ दिया है।
तो बेटा जा रहा था मेरा छोड़ने, हस्बैंड भी हंस रहे थे कि ठीक है रोना नहीं, अब थोड़ी मजबूत बनो, बाहर जा रही हो। मुझे भी रोना आ रहा था लेकिन ठीक है, अगर हम रोते तो वो और वीक हो जाती। अब क्या कर सकते हैं, जो है तो उसको फेस करना ही था और कभी ना कभी तो उससे निकलना था। अगर जॉब भी जाती तो भी कहीं ना कहीं सेटल होती। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हो, लड़कियों की तो शायद किस्मत ही होती है, लड़कियों की क्या। अगर बेटा भी जाता है तो मजबूरी है माँ बाप के लिए कि उन्हें अपनी, कब तक उन्हें अपने आंचल में छुपा के रख सकते हैं। तो बस दोस्तों ऐसे ही था वो मोमेंट हमारे लिए। बस रोना आ रहा था लेकिन आंखों से आंसू को रोके हुए था। और बेटी ने, क्योंकि थोड़ी वो मुझसे बहुत ज़्यादा टच में रहे और बेटियां वैसे भी माँ से कुछ ज़्यादा ही टच में रहती हैं। तो बस यही चीज़ें बाहर कैसे सेटल हो जाए होगी, मतलब कैसे रह पाएगी लोगों से। लेकिन ठीक है, अगर वो बाहर निकलेगी नहीं तो दुनियादारी सीखेगी कैसे। तो बस आप लोग भी उसको ब्लेसिंग दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि वो जिस मंजिल पे चली है वो पूरा कर ले, पा ले, कामयाबी उसके कदम चूमे। और हर एक माँ बाप का यही सपना होता है कि उसके बच्चे जिस फील्ड में जा रहे हों वो सफल हो। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि मेरी बच्ची जिस फील्ड में जा रही है सक्सेस हो। और मुझे लोगों की परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो बस आप अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, क्योंकि इस समय हम लोगों के सपोर्ट की मेरी बेटी को बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये 2 ढाई 3 साल उसके जीवन का बहुत ही मुश्किल समय था और अब वो आगे बढ़ने जा रही है फ्रेंड्स। तो बस ट्रेन का समय भी हो रहा था और हम लोग उसको सब चीज़ें समझा रहे थे कि दवाई टाइम से खा लेना, नाश्ता सब चीज़ें जो दिए हैं उसको बाकायदे खा लेना, बाहर का अवॉइड करना। दोस्तों अभी तक आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम लोग 2-1 सेल्फी लेते हैं बाहर निकल के। और ये बिल्कुल रोए जा रही थी लेकिन समय हो रहा था तो हम लोग भी नीचे ट्रेन से उतरते हैं और कुछ ही क्षणों में मेरी बेटी मेरे से मतलब दूर चली जाती है। लेकिन ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मेरा बच्चा, खुश रहो।